गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो लेक्चर था, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंक्लूडेड थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन in that is also known as in linear motion, and there are some numericals also which you have done. Okay, now today here I am going to discuss about the motion, but motion equations of a body under uniform acceleration due to gravity, जिसको हम अगर बोले तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बेटा थोड़ी सी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को समझेंगे पहले। सपोज वी हैव अ अर्थ, ठीक है, और अर्थ पे क्या है, मान लो अर्थ क्या करती है, ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे क्या करेगी, अपनी तरफ एक फोर्स लगाएगी, जिसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या है, अर्थ पे रहता है, जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे क्या रहता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट, अब जरूरी नहीं है कि जो ग्रेविटी है वो हर जगह सेम रहे, लेकिन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स सेम। ठीक है, वैसे ही अर्थ से जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते रहेंगे तो वहाँ पे जो है ग्रेविटी पे भी क्या बढ़ेगा, वहाँ पे असर पड़ेगा। और वैसे ही जैसे ही हम अर्थ के अंदर की तरफ आएंगे, इनवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स द कोर, तो भी जो ग्रेविटी है उस पर क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। ये सब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो कहने का सिंपल मतलब ये है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सिंपल एक जी वैल्यू जो कि कांस्टेंट रहती है, जिसे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, और इस जी को कहा जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थ्रो, अगर आप यहां से एक बॉल थ्रो करते हो बेटा, तो जो अर्थ है वो क्या करेगा, उसको कितनी जी से नीचे को खींचेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, अर्थ की तरफ आएगा। वैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी बिल्डिंग से फेंकते हो तो वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से जमीन की तरफ आएगा। अब आप इस टावर की हाइट जितनी भी बढ़ा लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करेगा ग्रेविटी के कारण, वो कैसा रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो डिफरेंट जगहों पे एक्सपेरिमेंट जब किया तो जी की वैल्यू तकरीबन सेम आई, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ही हम अर्थ से बहुत दूर या अर्थ की कोर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जी पे क्या असर पड़ता है वो हम ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक अगर एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे दो बिल्डिंग है,
अब एक बिल्डिंग से यहाँ से एक ने बॉल को फेंका और एक ने यहाँ से बॉल को फेंका, तो बताओ इनके जी में क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। इसका एक्सेलरेशन इसने ये जो बॉल फेंकी उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो यहाँ पे इस वाले ने बॉल फेंकी उसका भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कितना होगा बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आई? लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे अब हम, ठीक है। अब क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यूज इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या वेलोसिटी पे असर पड़ता है? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट का, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी? अब क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी? अब वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो सिंपल सा क्या है, देखो एक्सीलरेशन, मैंने पिछले लेक्चर्स में बोला है एक्सीलरेशन कब आता है बेटा? एक्सीलरेशन होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? किसमें चेंज आना चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी, ये याद रखना है। मैं लास्ट वीडियोस में भी बहुत बार बोल चुका हूँ ये कि एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी में चेंज होना ज़रूरी है, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है बेटा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वहाँ पे ज़ीरो। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सीलरेशन। नाउ यहाँ पे मैं 3 सिचुएशंस बनाता हूँ इसका आंसर। अब पहली सिचुएशन, नहीं 2 सिचुएशन बनाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक टेबल है और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। अब अगर ये वाला, ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए बॉल को ड्रॉप करेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ने क्या किया? बड़ा बनाते हैं इसको थोड़ा, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो मान लो ये भी यहाँ पे क्या है? ये किसी हाइट का कुछ भी टेबल मान लो या कुछ भी है ना, मान लो टेबल है, और यहाँ पे क्या है? एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और नीचे भी एक पर्सन खड़ा है। उसने यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया और इसने उस बॉल को कैच किया। तो बोलो इस बार जी क्या होगा? इधर ये ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, तो यहाँ जी क्या होगा? नॉर्मल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम सबको पता है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट टर्म। नाउ सेकंड सिचुएशन इज लाइक दैट कि अब इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने कहा कि अब मैं एक बिल्डिंग पे जाऊंगा, बिल्डिंग पे खड़े होके मैं अब बॉल को इस बिल्डिंग से ड्रॉप करूंगा और तुझे क्या करना है? यहाँ पे इसे कैच करना है। और इसने खुशी खुशी क्या किया? बॉल को ड्रॉप किया। अब इसने जब बॉल को ड्रॉप किया तो यहाँ पे जी क्या हो गया बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल पे। लेकिन अब दोनों सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे, दोनों सिचुएशन को ध्यान। कौन सी सिचुएशन में, ये क्वेश्चन आपके लिए, कौन सी सिचुएशन में जो पर्सन सेकंड है ना, इसको हम 1 नाम देते हैं, पर्सन 1 और पर्सन 2। कौन सी सिचुएशन में जो पर्सन 2 है वो बॉल को इजीली कैच कर पाएगा? इन दोनों एग्जाम्पल में से कौन सी सिचुएशन में जो पर्सन 2 है जो नीचे ग्राउंड में खड़ा है वो कौन सी सिचुएशन में बॉल को इजीली कैच कर पाएगा बेटा? हाँ, सिंपल किस में? फर्स्ट वाले में। वाई? अब देखो यहाँ पे क्यों, दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है? 9.8। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में बॉल को कैच करना इजी है एज कंपेयर टू सेकेंड। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो बेटा वेलोसिटी है वो क्या होगी? कम होगी। यहाँ पे जो वेलोसिटी है सिचुएशन 1 में वो वेलोसिटी कम होगी। और सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ डिस्टेंस बढ़ेगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी बेटा? इंक्रीज करेगी। चेंज इन वेलोसिटी।
सिचुएशन 2 में ये जो सेकंड वाला है जहाँ पे बिल्डिंग पे खड़ा है, इसमें क्या होगा बेटा, इधर चेंज इन वेलोसिटी हर सेकंड के बाद हो रहा है और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कम हो रहा है ना। अगर पहले में देखो, अगर इस वाली सिचुएशन को देखो तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बहुत कम है इस बॉल की इस सेकंड तक पहुँचने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसी बिल्डिंग के ऊपर से इसने बॉल को फेंका, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर गई और इसको यहाँ पे कैच करने में इसको प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है बेटा कि वेलोसिटी क्या करती है, चेंज होती रहती है एज द टाइम पासेस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास होगा। अब मान लो यहाँ पे क्या, अब चलो इसको हम नए उसमें करेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि जो g है वो सेम रहता है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या करेगी, चेंज करेगी एज द टाइम पासेस। चेंज इन वेलोसिटी गिव राइज टू एक्सीलरेशन। तो बेटा यहाँ कैसा एक्सीलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर यहाँ पे मैं एक और हेडिंग लिखूँ, फ्री फॉल ऑफ बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ, सेम जो अभी तो हमने पढ़ा वही सब है। फ्री फॉल ऑफ बॉडी मतलब बॉडी को हमने क्या किया, फ्रीली फॉल किया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर हमने क्या किया, उसको बॉल को क्या कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मोशन कैसा है बेटा, कैसा एक्सीलरेशन है, मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। याद रखना है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक एग्जांपल भी है। ठीक है, अब ये हमें रोज डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बॉल फेंक दिया, कोई पेन फेंक देता है, पेन ड्रॉप कर दिया, ये सारे फ्री फॉल ऑफ बॉडी है। पेन को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया या बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, क्रिकेट में देखने को मिलता है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, किसमें बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसके कारण है, इन्फ्लुएंस ग्रेविटी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखने का यहाँ पे क्या है, याद रखने का यहाँ पे ये है कि g की वैल्यू तो सेम रहेगी, बट द वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एज द टाइम पासेस। ठीक है, वेलोसिटी क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। क्लियर? तो ये एक डायग्राम है बेटा। यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम पहले देखें u = 0, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे हम बॉल को ड्रॉप करने लगते हैं, यहाँ देखो इस बॉल को जैसे हमने पकड़ा है तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0। आफ्टर 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी कम टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। वैसे 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 29.2 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही जैसे जैसे सेकंड हम क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेंगे, वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या करेगी, चेंज करेगी, इंक्रीज करती रहेगी एज द टाइम पासेस, है ना। हर सेकंड के बाद क्या करेगा, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। समझ में आया? तो u क्या हो गया यहाँ पे, 0। तो अगर अब मैं इसको मिटा के यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 सिचुएशंस लेंगे और दोनों सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी v = u + at। सेकेंड इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। और थर्ड इक्वेशन थी v² - u² = 2as। ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी है। नाउ अब फ्री फॉल ऑफ बॉडी या मोशन अंडर ग्रेविटी में हम रिप्लेस करेंगे, a को रिप्लेस a विद g, s विद h। ठीक है बेटा, यहां पे जो s है वो डिस्प्लेसमेंट था, h भी बेटा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो हम किसी हाइट से जब ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं या नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को फेंकेंगे, तो यहाँ पे हम हाइट की बात करेंगे। ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है ना, बस वर्टिकल ही है। और पहले हम कैसे पढ़ते थे, हॉरिजॉन्टली, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, है ना। अब वर्टिकल आ गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे a को रिप्लेस कर दिया, सिंपल एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से।
जो कितना है 9.8, और s डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस किया हाइट से, तो बेटा ये हाइट भी डिस्प्लेसमेंट ही है, बस वर्टिकली। अब ये तीन इक्वेशन कैसे खुद को चेंज करती है वो हम देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, रिप्लेस a इक्वल टू जी और s इक्वल टू एच, इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे दो सिचुएशंस लेंगे और यहाँ पे इक्वेशन को देखेंगे। उससे पहले देखो बेटा, बहुत साइन कन्वेंशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत सारे तरीके हैं साइन कन्वेंशन को पढ़ने के। आपको हर बुक में कुछ ना अलग अलग साइन कन्वेंशन मिलेंगे। कहीं पे जी को बदला है, कहीं पे यू की साइन कन्वेंशन किया है। तो यहाँ पे जो हम साइन कन्वेंशन करेंगे बहुत ही ईजी है। पहला, द साइन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी will taken as नेगेटिव। मतलब g को बेटा हम हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ऐसा क्यों, ये भी मैं बताऊंगा अभी, है ना। g की वैल्यू को हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव मानेंगे। मैथमेटिक्स हम सबने पढ़ा है। मान लो ये ओरिजिन है ना, तो यहाँ से ऊपर को हर एक चीज क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और नीचे को क्या होगा, हमेशा हर चीज नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे उन इक्वेशन को फिर से लिखूं, तो पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन थी मेरे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। बेटा यहाँ पे जो v है ये भी एक वेक्टर है, v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी है, u भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे s भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो v भी वेक्टर है, u भी वेक्टर है, a भी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट s भी वेक्टर है। अब लेकिन इनको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने रिप्लेस कैसे करेंगे, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, h से, और a को किससे रिप्लेस करेंगे, g से। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, v इज इक्वल टू, अच्छा इनको बाद में लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे। तो बेटा ऊपर को हर एक चीज पॉजिटिव रहेगी और नीचे को हर एक चीज नेगेटिव रहेगी, लेकिन g हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा नेगेटिव। g विल रिमेन नेगेटिव, क्योंकि बेटा आप देखो यहाँ से, अब ये मान लो ग्राउंड है। ठीक है, दो सिचुएशन ये है कि अगर आप यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तब भी g कैसा आएगा, नीचे को ही आएगा, नेगेटिव, है ना। g तो अर्थ की तरफ ही लगेगा ना, ये अर्थ है, g तो नीचे को ही लगेगा। और अगर बॉल को आप ऊपर भी फेंक दो तो भी g नीचे को ही लगेगा, समझ रहे हो। बॉल को आप आगे को फेंक दो तो भी g नीचे ही लगेगा, बॉल को आप पीछे फेंक दो तो भी g नीचे ही लगेगा। तो g को हमेशा हमने क्या माना, नेगेटिव माना, समझ में आया। तो g को यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू में रखेंगे। लेकिन अब देखो ऊपर को जो वेलोसिटी होगी, बेटा वो पॉजिटिव होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, नीचे को वेलोसिटी नेगेटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, है ना। और यहाँ पे v है जो, वो भी पॉजिटिव होगा। ऊपर को और नीचे को v क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और g हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो चाहे नीचे की तरफ फेंक रहे हो। समझ में आया। तो ये याद रहेगा, ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव, h भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और u भी नेगेटिव, एंड g इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन में अब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे। पहला है स्पेशल केसेस व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब व्हेन बॉडी is dropped from some height, है ना। इसको लिखते हैं
इनिशियली बॉडी इज इन रेस्ट, इनिशियली बॉडी इज इन रेस्ट। चलो इसको करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मान लो ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर फिर से एक इंसान खड़ा है। अब यहाँ पे उसके हाथ में क्या है, एक बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब बेटा ऑब्जेक्ट अभी स्टार्टिंग में कैसा है, ये रेस्ट पे, स्टार्टिंग पे कैसा है, रेस्ट। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसका जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, जी इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ एज ही ड्रॉप्स दिस बॉल टुवर्ड्स द अर्थ, ये क्या करेगा, इस बॉल को जैसे ही ड्रॉप करेगा अर्थ की तरफ तो ये यहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी तो इसकी कोई कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब v होगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों बेटा, क्योंकि बॉल किधर को आ रही है, नीचे को, है ना, ये याद रखना है, नीचे को क्या होगा, हमेशा हर एक चीज नेगेटिव होगी। अच्छा ये बताओ, अच्छा इस बिल्डिंग की हाइट होगी कुछ ना कुछ h, लेकिन कैसी होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव लेंगे हम। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ट्राई करेंगे एक बार। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमारे पास ये होता था, रिप्लेस हम a को किससे करेंगे, g से, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे अब हम, ठीक है। अब v को हम v लिखते हैं, v को v लिखा, इक्वल टू u को u में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि बॉडी किसमें बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी इज इन रेस्ट, ये पढ़ो। और g की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। तो बेटा v की वैल्यू किस में आती है, माइनस में। तो फाइनल जो वेलोसिटी है हमारे पास, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, माइनस जी टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आ जाओ। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से, यू टी को अभी यू टी रहेंगे, a को किससे रिप्लेस करेंगे, g से, जी टी स्क्वायर। चलो अब दोबारा से हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेंगे। अब हम हाइट के लिए देखेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, तो h को h रहने दो पहले। ये h हमारा किस में आना चाहिए बेटा, नेगेटिव में। क्यों आना चाहिए नेगेटिव, क्योंकि बॉल कहाँ से आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। u क्या है बेटा हमारे पास, u 0 है, तो u मल्टीप्लाई बाय t 0, ये तो 0 ही हो गया। अब g क्या होगा, नेगेटिव, माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। इसका मतलब हाइट क्या आ गई हमारे पास, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। जब बॉल कहाँ कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो हाइट भी किस में आ जाएगी बेटा, नेगेटिव में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पे हम v स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो बेटा अब क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a को किससे रिप्लेस करेंगे, g से, s को किससे रिप्लेस करेंगे, h से। अब इसमें साइन कन्वेंशन लगाते हैं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, अब देखो v किस में लेंगे हम, नेगेटिव में, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, 2 इंटू माइनस जी एंड माइनस h, क्योंकि नीचे को है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो एक इक्वेशन हमारी ये निकल गई, ठीक है। आगे 3 इक्वेशन, ये किसके लिए थी, जब ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, ऊपर से नीचे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब सेकंड सिचुएशन इज नाउ अब यहां से हम शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड लिखेंगे, है ना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब पहली सिचुएशन में क्या था बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे के लिए फेंका। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर को फेंकेंगे। तो मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पे आप खड़े हो, कोई भी खड़ा है, और उसने बॉल को क्या ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
बॉल जब बेटा ऊपर जाएगी, ऊपर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, कुछ टाइम बाद वो रुकेगी, कुछ टाइम बाद रुकेगी। इसका मतलब यहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। आप किसी वेलोसिटी से बॉल को फेंक रहे हो, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऊपर जाते जाते वो रुक जाएगी, किसी हाइट पे वो रुक जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बेटा वो कुछ ना कुछ यहाँ पे जरूर रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनिशियल अब ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे आ जाओ ये वाले कंसेप्ट में, इस वाले को देखो, ऊपर को कुछ भी जाएगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। चलो अब यही यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और v क्या हो जाएगा बेटा, 0, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को नीचे से वो ऊपर को फेंक रहे हो। तो ऊपर जाके एक पॉइंट पे वो रुक जाएगी बॉल, वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0। तो चलो अब पहली इक्वेशन, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप खुद समझना है, v क्या बेटा, 0, u क्या होगा, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ले लिया, g इज ऑलवेज माइनस जी टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू यू बाय जी। तो अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया कि अगर आपने यहाँ पे एक बॉल को, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इफ यू थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स एट 10 मीटर पर सेकेंड एट द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। कितना समय लगेगा अगर आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉल को फेंक रहे हो उसको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने को। तो देखो इस सिचुएशन को बनाए, आपने बॉल फेंकी किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितना टाइम इसको लगेगा इधर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे, जहां पे v क्या हो जाएगा, 0। तो कितना टाइम लगेगा बताओ। तो यहाँ पे u आ गया 10। अब देखो g को क्या लिखते हैं बेटा हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन कभी कभी इसकी हम राउंड ऑफ वैल्यू निकाल के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसे लिखते हैं। तो मान लो हम यहाँ पे g को 10 ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा, t इज इक्वल टू यू 10/10। तो कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड में, ठीक है। तो u अगर तो टाइम कितना लगे, टाइम निकालना हो तो टाइम सिंपल कैसे निकलेगा, 1 सेकंड। अगर आप मैक्सिमम हाइट जहाँ पे वो क्या करेगी, रुक जाएगी, तो 1 सेकंड में 1 सेकंड उसको लगेगा, ठीक है। ऐसे हम न्यूमेरिकल आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो ऐसे ही था, एग्जांपल था एक कि t को हमने कैसे निकालना है। तो t का सिंपल फार्मूला है, ये t का फार्मूला कब लगेगा बेटा, जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे यही t का फार्मूला और कहाँ लगता है। लेकिन अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम रिप्लेस करेंगे किससे, s को h से। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे u देखो, हमें पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे u की वैल्यू पता होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। u की वैल्यू कुछ ना कुछ पता होती है। तो सेकेंड इक्वेशन से हमें कुछ खास करने को यहाँ पे मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम थर्ड इक्वेशन पे आ जाए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यहाँ पे कुछ करने को है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से जब आपने बॉल को फेंका तो ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी बेटा, है ना, मैक्सिमम हाइट। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वो भी हम कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही इसकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले हमने क्या निकाला था, टाइम। यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या निकाला हमने, टाइम ऑफ एसेंट भी बोलते हैं इसको बेटा, कि ऊपर पहुंचने तक, मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, u/g। अब निकालेंगे हम कि मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी किसी ऑब्जेक्ट ने की, उसे कैसे निकालेंगे। तो बेटा यहाँ पे v तो क्या हो गया, 0, v 0 हो गया। बचता क्या हमारे पास, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो माइनस यू स्क्वायर 2, जी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी। बेटा अब देखो हाइट किधर को है, ऊपर को, तो h क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल h लिखेंगे।
याद है ना। यहाँ ये देख लो फिर से, h ऊपर को क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसको ले लिया पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे h क्या निकलेगा बेटा, यहाँ देखो h निकलेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला क्या किसके लिए है, मैक्सिमम हाइट अटेन ड्यूरिंग एसेंट। तो ये फॉर्मूला निकल गया मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग एसेंट। एसेंट मतलब बेटा जब हम ऊपर को फेंकते हैं, डिसेंट मतलब जब नीचे को आता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। अब यहाँ पे लास्ट कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, आज सिर्फ थ्योरेटिकल था, इसके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक बॉल को ऊपर फेंका, मान लो यहाँ पहुंच गई बॉल, तो बताओ इसका टी का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम निकालना हो, बताओ टी का फॉर्मूला क्या होगा, हमने निकाला है, टी क्या होगा u बाय जी। तो बॉल को ऊपर फेंकने में कितना समय लगा, u बाय जी, और इसी बॉल को वापस आने में कितना समय लगेगा बेटा, वापस आने में कितना लगेगा, t इज इक्वल टू यू बाय जी। इसका मतलब टोटल टाइम क्या हो गया, अगर आप बॉल को नीचे से ऊपर को और ऊपर से बॉल फिर से वापस आ रही है नीचे को, तो टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2। इसको t2 मान लो, इसको t1 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा u बटे जी प्लस u बटे जी इज इक्वल टू 2u बाय जी। और इस 2u बाय जी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u बाय जी। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब बेटा आपने बॉल को ऊपर की तरफ ऊपर फेंका और ये बॉल क्या कर रही है, ऊपर से फिर से उसी अपनी पोजीशन पे आ रही है, तो टोटल टाइम क्या हुआ, u बाय जी प्लस u बाय जी इज इक्वल टू 2u बाय जी। याद रखने हैं 3 से 4 फॉर्मूले आज हमने यहाँ पे किए। देखो पहला यहाँ पे h निकाला, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहे हैं हम, ऊपर से नीचे। देखो बेटा इसी फॉर्मूले से आप t भी निकाल सकते हो, तो यहाँ से अगर आप देखो तो टी स्क्वायर क्या निकलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाय जी, है ना। और अगर आप 2 को इधर को कर दो, 2 को आप इधर को कर दो तो ये रूट बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय जी, ये याद रखना है ना। यहाँ से हम t भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमने h निकाला, यहाँ देखो v भी है, v इज इक्वल टू माइनस जी टी, ठीक है। माइनस का मतलब कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है कि हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो माइनस, ऊपर की बात कर रहे हैं तो प्लस, ये याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ एसेंट। फिर हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट देखी, है ना, जब ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर जा रही है और ऊपर से वापस नीचे आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे, प्लीज़ नोट दैट, ठीक है। तो मैं इन जितने भी इंपॉर्टेंट है ये आप लिख लो एक जगह, मैं इनको बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ये रेड कलर में जितने भी है इनको प्लीज़ लिख ले। कैसे हमने निकाले हैं ये आपको पता चल गया ना। यहाँ तक तो था जब बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, और सेकंड सिचुएशन यहाँ पे क्या है, जब बॉल को नीचे से हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने हाइट निकाल ली, ठीक है। और ये लास्ट में आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे।